नमस्कार। हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की जो उलझनें हैं, जो दुख हैं, वो बाहरी हालात या शायद दूसरे लोगों की वजह से है ना? जी, ये बहुत आम सोच है, पर जोसेफ नोएन अपनी किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, और हम बात कर रहे हैं इसके विस्तारित संस्करण की, उसमें वो इसी सोच को चुनौती देती हैं। अच्छा, कैसे? उनका मानना है कि जो असली तकलीफ है, जिसे हम पीड़ा कह सकते हैं, वो बाहर से नहीं आती, वो हमारी अपनी सोच की उपज है। समझिए। ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया हुआ। तो आज हम इसी विचार की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, हाँ, बिल्कुल। समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सोच ही जड़ है, तो फिर ये जो नेगेटिव विचार आते हैं, इन्हें कैसे साधा जाए ताकि मन थोड़ा शांत रह सके, खुश रह सके। हाँ, और यहीं पर ना एक जरूरी फर्क समझना होता है, दर्द और पीड़ा का। दर्द और पीड़ा, इसमें क्या फर्क है? देखिए, जीवन में दर्द तो होता है, जैसे कोई असफलता मिली, कोई नुकसान हो गया, किसी अपने ने दिल दुखा दिया। ये तो जीवन के हिस्से हैं, इनसे बचना मुश्किल है। हाँ, ये तो है। लेकिन पीड़ा पीड़ा तब शुरू होती है जब हम उस दर्द से जुड़े विचारों को, उन नेगेटिव ख्यालों को पकड़कर बैठ जाते हैं, उन्हें मन में बार बार दोहराते रहते हैं। नुंगुएन कहती हैं कि ये पीड़ा जो है ना, ये वैकल्पिक है, इसे हम चुनते हैं। अच्छा, मतलब दर्द तो होगा, पर दुखी होना या ना होना वो हमारे हाथ में है। काफी हद तक, हाँ। और ये जो हम कई बार बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं, वो शायद इसी पीड़ा को और बढ़ाता होगा फिर। बिल्कुल सही पकड़ा। ज्यादा सोचने से ना अक्सर कोई हल नहीं मिलता, उल्टा हम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, डर में फंस जाते हैं। नुंगुएन के मुताबिक समाधान विचारों के इस शोर शराबे में नहीं है, वो तो मन की शांति में है। जब हम मौजूदा पल में टिकते हैं, तब मिलता है। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। विचारों के इस जाल से, खासकर जब वो बहुत हावी हो रहे हों, तो निकलें कैसे? किताब में कोई तरीका बताया इसके लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल। विस्तारित संस्करण में एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक कारगर ढांचा दिया गया है। उसे वो कहती हैं PAUSE फ्रेमवर्क। PAUSE, पॉज, ये क्या है? सुनने में तो दिलचस्प लग रहा है। हाँ, ये एक्रोनिम है। P है पॉज, यानी रुकें। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार मन में उठे, फौरन रिएक्ट करने के बजाय बस एक पल के लिए ठहर जाएं, सांस लें। ओके, पॉज। फिर आता है A, यानी अक्नॉलेज, स्वीकार करें। मान लें कि हाँ, ये विचार मन में आया है। उसे दबाने की या उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे देखना है जैसे वो है। स्वीकार करना। उसके बाद U, यानी अंडरस्टैंड, समझना कि ये विचार कहाँ से आया, लेकिन क्या ये फिर से ओवरथिंकिंग जैसा नहीं हो जाएगा? नहीं, ये अच्छा सवाल है। अंडरस्टैंड का मतलब ये नहीं कि आप उसके विश्लेषण में खो जाएं। अच्छा, इसका मतलब है बस थोड़ी जागरूकता से देखना कि क्या ये विचार किसी पुराने डर से जुड़ा है, किसी सुनी सुनाई बात से, या समाज के दबाव से। क्या ये वाकई सच है या बस एक कहानी है जो मेरा मन मुझे सुना रहा है? अक्सर सिर्फ इतना देखने भर से ही ना उस विचार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। ओके, मतलब उसकी जड़ में नहीं जाना, बस पहचानना है कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है। फिर एस है शिफ्ट, यानी धीरे से अपना ध्यान किसी और चीज पर ले जाएं। कोई भी काम, कोई एक्टिविटी, कुछ भी जो आपको वापस इस पल में ले आए। ये जबरदस्ती ध्यान हटाना नहीं है, बस एक नरम सा बदलाव है। शिफ्ट। और आखिर में ई है एम्पावर, यानी खुद को सशक्त बनाएं। कोई छोटा सा ही सही, पर एक सकारात्मक कदम उठाएं, कोई एक्शन लें। इससे आप असहाय महसूस करने के बजाय ताकत महसूस करते हैं। ये पूरा पॉज फ्रेमवर्क आपको विचारों के बहाव में बहने से रोकता है। वाह, ये पॉज तो सचमुच बड़ा प्रैक्टिकल तरीका लग रहा है विचारों को संभालने का। किताब में लिखने मतलब जर्नलिंग की भी बात है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। जर्नलिंग भी एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब हम अपने विचारों को, खासकर उलझे हुए विचारों को कागज पे उतारते हैं ना, तो वो कम भारी लगने लगते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है ना? हमें ज्यादा स्पष्टता मिलती है कि भाई ये मेरा अपना असल विचार है या ये किसी और का डर है जिसे मैंने अपना लिया है। लिखने से दिमाग का जो शोर है वो कम होता है। तो ये सब तरीके, PUSE, जर्नलिंग, इनका अंतिम मकसद क्या है? मतलब किताब हमें कहाँ ले जाना चाहती है? कोई खास अवस्था? हाँ, देखिए, मकसद है हमारी उस प्राकृतिक अवस्था को फिर से पाना
जो इन विचारों की परतों के नीचे कहीं दबी हुई है, वो अवस्था है शांति की, खुशी की, एक तरह के बिना शर्त प्यार की। बिना शर्त प्यार। जी। और नोएन का जो शायद सबसे गहरा दावा है वो यही है कि ये अवस्था हमें कुछ हासिल करके नहीं मिलती, ये कहीं बाहर नहीं है। तो फिर ये तब अपने आप जाहिर होती है जब हम अपने विचारों पर, खासकर अपने नेगेटिव विचारों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, बस उन्हें सच मानना बंद कर देते हैं। ये अवस्था बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती, यही असली आज़ादी है। समझ गया। तो मतलब निचोड़ ये है कि विचार तो मन में आएंगे जाएंगे, जैसे आसमान में बादल। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि हर बादल बरसे, मतलब हर विचार सच हो। उन्हें गंभीरता से लेना है या नहीं लेना, ये चुनाव हमारा है। हाँ। तो जो लोग अक्सर ज्यादा सोचने से या नेगेटिविटी से या खुद पर शक करने से परेशान रहते हैं, उनके लिए तो ये नजरिया वाकई बहुत मददगार हो सकता है। निश्चित रूप से ये किताब उन्हीं के लिए है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर विचार हमेशा सच नहीं होते, जैसा कि किताब कहती है, पर हमारे एक्शन, हमारे काम, वो हमारी हकीकत बनाते हैं, तो फिर मुश्किल विचारों के उठने के बावजूद जानबूझकर अपने एक्शन को चुनना, सही दिशा में कदम उठाना, क्या ये उस भीतरी आज़ादी को और पुख्ता करने का एक तरीका नहीं हो सकता? ये शायद POSE के एम्पावर वाले कदम से भी जुड़ता है ना? बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि कैसे हमारे एक्शन हमारे आंतरिक अनुभव को बदल सकते हैं, विचारों के बावजूद।